जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे क्षेत्रीय चैनल के माध्यम से हम विभागीय अधिकारियों से मिलकर उनसे उनके विभाग के बारे में चर्चा करते हैं और आप तक तमाम तरह की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम राजगढ़ आए हैं। हमने जो विभाग चुना है उस विभाग का नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग। अधिकारी मैडम है श्रीमती सुनीता यादव मैडम। इनसे हम इनके विभाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर राजगढ़ में पदस्थ हूँ और मैं सभी राजगढ़ वासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लाडली बहना योजना है, उसमें कई महिलाएं वंचित रह गई है। मैम, वो पोर्टल वापस खुलेगा? देखिएगा, हमारे ज़िले में करीब 3 लाख से ऊपर लाडली बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है और अभी आखिरी किश्त 10 अगस्त को डली, जिसमें कि जो रेगुलर 1250 रुपये और इसके अतिरिक्त 250 रुपये बहनों को दिए गए। ऐसे 1500 रुपये 3,01,567 बहनों को दिए गए। और जहाँ तक आपका कहना है कि कुछ महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाया, तो उसमें 2 स्थितियों में लाभ नहीं मिल रहा होगा। एक तो महिला की उम्र यदि 60 हो गई है तो वो पोर्टल से अपने आप नाम हट जाता है, और दूसरा स्थिति है कि यदि उसने लाभ त्याग कर दिया है तो वो भी हट जाता है उनका नाम, फिर उनको नहीं मिल पाता है। तो अभी तो ऐसे शासन की जब भी ऐसी स्कीम आती है कि पुनः जितने लोग छूटे हुए हैं, जितनी हमारी बहनें छूटी हुई हैं, यदि उनका पुनः रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलता है और हमको निर्देश मिलते हैं तो हम डेफिनेटली बची हुई बहनों को लाभ देंगे। मैम, इस महीने में कुछ महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई। मैंने आपको जैसे बताया कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई होगी, ये अब पर्टिकुलर यदि केस होगा तो उसको देख लेंगे। यदि उनकी उम्र 60 हो गई होगी तो वो पोर्टल से अपने आप उनका नाम हट गया होगा, और किसी ने लाभ त्याग कर दिया होगा तो भी उसका नाम हट गया होगा। तो यदि कोई पर्टिकुलर केस होगा तो हम इसको देख लेंगे। मैम, सारे राजगढ़ के लोग, राजगढ़ की जनता आपको सुन रही है, आपको देख रही है। मैं चाहूँगा कि अपने विभाग के बारे में कुछ प्रमुख योजनाएं, जो अच्छी योजनाएं, उनके बारे में आप बताएं। देखिए, महिला बाल विकास एक बहुत बृहद डिपार्टमेंट है जिसकी सेवाएं लगभग हर घर तक पहुंचती है किसी न किसी रूप में। हम ICDS की सेवाएं देते हैं, जिसमें हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ देते हैं। इसके अलावा हमारी जो गर्भवती और धात्री माताएं होती हैं, उनको हम पोषण आहार, वजन, स्वास्थ्य चेकअप, हीमोग्लोबिन चेकअप आदि की सेवाएं देते हैं विभाग के माध्यम से। किशोरी बालिकाएं, राजगढ़ में किशोरी बालिका योजना भी संचालित है, क्योंकि ये आकांक्षी जिला है। तो यहाँ पर करीब 22,000 बच्चियों को, अपन किशोरी बालिकाओं को THR प्रदान करते हैं 21 दिन के लिए, और उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट RBSK की टीम के माध्यम से अपन कराते हैं। तो हमको धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो भविष्य की माता बनेगी, उनको हमने टेकअप किया है कि वो उनका बेहतर स्वास्थ्य हो, वो हाइजीन के बारे में जाने, पोषण के बारे में जाने। उनको मंगलवार को IFA टैबलेट्स दी जाती है, उसका सेवन करें, ताकि जब वो अपनी मैच्योर लाइफ में आएगी और माँ बनेगी, तब वो इन सब चीज़ों से मुश्किलों से दूर रहे और उनका सामना ना करना पड़े। मैम, कुपोषण के ऊपर भी कोई काम हो रहा है मैम? हाँ, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार कुपोषण पर काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें पोषण अभियान चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी के तहत, पोषण अभियान के तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप प्रदान किया गया है, जिसमें वो प्रतिदिन बच्चों को आंगनवाड़ी खुलने की, बच्चों को भोजन, नाश्ता और गर्भवती माताओं को THR दिए जाने की समीक्षा उसमें होती है। और हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई ऐसा हितग्राही छूटना ना पाए, और यदि छूटता है तो हम उसके लिए उचित ठोस कार्रवाई करते हैं। हमारे जिले में कुल कितने केंद्र होंगे? अपने जिले में 2456 केंद्र हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सेवाएं देते हैं। कई गांव में केंद्र तो है मैम, लेकिन आंगनबाड़ी भवन नहीं है, तो इसके लिए कुछ बजट वगैरह आया है? देखिए, अपने जो राजगढ़ है उसमें आंगनबाड़ी विहीन जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जब भवन विहीन है, सॉरी, भवन विहीन 862 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ अपने
भवन नहीं है। और शासन से हमको समय समय पर हर साल अलग अलग मदों में भवन स्वीकृति की वो सूचना मिलती है, स्वीकृत किया जाता है। तो जैसे पिछले बार हमको 30 भवनों की स्वीकृति मिली, तो हर साल 20, 25 से 30 है। अभी प्रधानमंत्री आदर्श के 10 भवन हमको स्वीकृत हुए आदर्श ग्राम में, तो वो RES के माध्यम से हमने 28 लाख की आंगनवाड़ियाँ बनवाई, वो बहुत शानदार बनी। तो जैसे जैसे हमको शासन से निर्देश प्राप्त होते जाता है। ये बात सही है कि थोड़ा सा भी काफ़ी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो भवन विहीन हैं, उम्मीद है कि जल्दी उनको भी भवन मिल जाएंगे। मैम, आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके विभाग द्वारा भोजन एवं नाश्ता दिया जाता है बच्चों को। कुछ केंद्रों पर लापरवाही होती है, मेनू अनुसार नहीं देते या देते ही नहीं, तो इसको लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई होती है मैम? बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि हमको सूचना मिल जाती है, शिकायत मिलती है या सूचना भी हमको किसी भी माध्यम से मिलती है, हम तुरंत उस पे कार्रवाई करते हैं। हम कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। यदि कार्यकर्ता ने या समूह ने जानबूझ के नहीं दिया है, मेन्यू हिसाब से नहीं दिया या थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो ठीक है, समूह से कई बार व्यवस्थाओं में हो सकता है। पर यदि कोई जानबूझ करके अपनी मनमानी करता है, तो यदि हमको शिकायत मिलती है तो हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। मैम, एक सवाल समूह वालों के लिए है। समूह वालों को राशि बहुत कम मिलती है, तो जैसे बीजेपी की सरकार है, कुछ नया आया है, मतलब पेमेंट ज़्यादा मिलने लगेगा, ऐसा कुछ आया है मैम निर्देश? अभी ऐसे निर्देश तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कुछ ज़्यादा मिलेंगे, पर समूह को जो गेहूं और चावल होता है वो निःशुल्क हम प्रदान करते हैं, और जो रसोई होते हैं उनको उनका मानदेय देते हैं, और परिवहन, ईंधन और तेल और नमक वगैरह की राशि प्रदान की जाती है अभी नियमानुसार जो है। तो ऐसे यदि निर्देश आएंगे तो डेफिनेटली उनका लाभ उन समूह को दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से मैम राजगढ़ की जनता को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे मेरा पहला संदेश है कि हमारा राजगढ़ कुपोषण मुक्त हो। दूसरा ये कि जितने भी विभागीय प्रयास किए जा रहे हैं कुपोषण के लिए या महिला सशक्तिकरण की दिशा में, या जो भी हमारी विभागीय योजनाओं के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उसमें ना केवल विभाग का तो योगदान है ही और वो प्रयास कर ही रहा है, साथ में माता पिता की भी जिम्मेदारी है, परिवार की, और समाज के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनका भी यदि सहयोग मिलेगा तो ये बहुत बदलाव आएगा राजगढ़ में। दूसरा, जिले में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं और यदि उसको हम समाप्त करें और बालिकाओं को शिक्षण और सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाएं, तो इस राजगढ़ में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकते हैं। और मेरी ऐसी इच्छा है कि इस राजगढ़ में बालिकाओं को बेहद सशक्त बनाएं, तो वो सशक्त माँ भी बनेगी और सशक्त परिवार का निर्माण करेगी और समाज का भी निर्माण करेगी। मैम, आखिरी सवाल, अगर कोई महिला लाडली बहना की राशि उसको पहले से मिल रही थी लेकिन अब कट चुकी है, तो ऐसे में वो संपर्क कहाँ करे? जी, वो निश्चित रूप से सबसे पहले हमसे ही संपर्क करें, या तो परियोजना कार्यालय में करें, और यदि उसकी बात नहीं बनती है तो सीधे मेरे पास आ सकती है, जिला कार्यालय में आ सकती है, मंगलवार को जनसुनवाई में आकर के बता सकती है, तो हम उसका आधार चेक कर लेते। कई बार आधार डिसीड हो जाता है, कई बार उसका समग्र में वो परिवर्तन करा लेते हैं, तो वो परिवर्तन हो जाता है और EKYC वापस से हम करा करके शुरू करवा सकते हैं। कुछ महिलाओं का हमने ये भी कराया, और क्योंकि वो कुछ दूसरे लाभ लेने के चक्कर में वो आधार में और EKYC में समग्र में परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यदि किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा है, तकनीकी कारणों से, तो उसके लिए भी हम अपने वरिष्ठालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो यदि कभी किसी को दिक्कत होती है तो वो निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो राजगढ़ वासियों, मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी इनके विभाग के बारे में दी है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।